झूठे पर खुदा की लानत हो, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। और मैं, आप तो खरीद रहे हैं, आपके पास पैसे, मेरे पास तो भाई पैसे भी नहीं खरीदने के, तो मैं कहां से वोट खरीदूंगा? मैं तो मिडिल क्लास का एक सियासतदान हूं, मैं तो इलेक्शन का खर्चा उठा रहा हूं जिस तरह भी करके। तो मुझे तो फख्र है इस बात पे। अगर आपके नाना सदर और वजीर आजम थे तो मेरे दादा भी सदर थे। हमें वाज़े बरतरी हासिल है। उन्होंने घबरा के और एक तारीखी शिकस्त से डरते हुए अल्लाह के फजल से उन्होंने ये काम किया कि मैं अब कतारें लगवा दूं। और वो जो उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि मैंने 50-60 हजार वोट जो है वो खरीदना है, तो भाई साहब खरीदने से तो वोट नहीं मिलते, वोट मेहनत से मिलेंगे, तगोदौ से मिलेंगे। 3 लोगों को हमने पुलिस के हवाले करवाया, वो 3 लोग जो वहां पे ये सारा काम कर रहे थे। अब मसला ये है कि वोट हासिल करने के लिए मेहनत और तगोदौ रिक्वायर्ड है। हम बड़े तहम्मुल से, बहुत ही सब्र के साथ इस कैंपेन को चला रहे थे। और फिर हमें खबरें आना शुरू हो गई कि जी वोटों की खरीदारी जारी है और वोट खरीदे जा रहे हैं और कतारें लगवा के लोगों को लाया जा रहा है कमीशन दे के कि जी आके आप अपना आईडी कार्ड हमें दें, ऐप में हम आपका वो एंटर करेंगे नाम, तो ये 2,500 या 5,000 रुपए के बस आप अपना आईडी कार्ड जमा कराएं और मुकद्दस किताब पे हाथ रख के ये हल्फ दें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। हमने सब्र तहम्मुल से इसलिए काम लिया कि हम नहीं चाहते थे कि इस हल्के के हालात ख़राब हों, यहाँ पे इंतशार फैले। कल जब बिल्कुल मामला बस से बाहर हो गया और हमने ये देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और वो इस जुर्म से बाज नहीं आ रहे, तो हमने सबसे पहले इंतज़ामिया से रब्ता किया और इंतज़ामिया को ये कहा कि ये मामला चल पड़े हैं हल्के के अंदर, इनको रोकने में आप किरदार अदा करें। उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया। बड़ा एहतराम है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने हमेशा जो है वो कानून की पासदारी की है। हमने वहाँ दरख्वास्त जमा कराई, मगर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने उस दरख्वास्त को सोमवार के लिए जो है वो फिक्स किया। अब जब सोमवार के लिए उन्होंने उस दरख्वास्त को फिक्स किया तो हमारे पास तो दिन बड़े कम है इलेक्शन में, तो मैं मीडिया के कैमराज लेके उस जगह पे मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर जहां पे अवाम नास की आमदोरफ्त जारी थी, मैं उस जगह पे गया और अवाम एंटर हो रही थी, मैं भी साथ एंटर हुआ। बिल्कुल इस तरह पब्लिक राइट ऑफ वे होता है, उस तरह वहां पे अवाम की आमदोरफ्त जारी थी। तो जब मैं अंदर गया, लंबी लंबी कतारें, 1,000-1,200 बंदा कतार में लगा हुआ है। और मैंने किसी से पूछा ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी वाले वोट के हवाले से जो है वो, ये लाइव जा रहा है, वोट के हवाले से वो पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आईडी कार्ड मांगते हैं और आईडी कार्ड के एवज वो कहते हैं कि जी ये 2,500 रुपया है, तो आप सूरह यासीन के सिपारे के ऊपर, या क्रिश्चियंस को कहते हैं कि बाइबल के ऊपर हाथ रख के ये कसम दें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और वहां पे जब हम अंदर पहुंचे जहां पे ये सारी कार्रवाई हो रही थी, तो वहां से एक नोट गिनने वाली मशीन मिली जिसमें बकायदा 7 नोटों के ढेर लगे हुए थे। उसके साथ आईपैड थे जिसके अंदर ऐप फीड थी और आईडी कार्ड नंबर दर्ज किए जा रहे थे। आईडी कार्ड की कॉपीज थी और कुछ रसीदें थी जो दी जा रही थी। तो ये आंखों देखा हाल है। कैमराज मेरे साथ थे, टीवी चैनल्स वाले मेरे साथ थे, और हमने जब ये चीजें सारी पकड़ी तो आप यकीन माने रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये मजहबी किताबें क्या इसलिए होती हैं कि आप इन पे हाथ रख के लोगों से हल्फ लें? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हार मान चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये इलेक्शन हार चुके हैं और हमें वाज़े बरतरी हासिल है। उन्होंने घबरा के और एक तारीखी शिकस्त से डरते हुए अल्लाह के फजल से उन्होंने ये काम किया कि मैं अब कतारें लगवा दूं। और वो जो उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि मैंने 50-60 हजार वोट जो है वो खरीदना है, तो भाई साहब खरीदने से तो वोट नहीं मिलते, वोट मेहनत से मिलेंगे, तगोदौ से मिलेंगे। 3 लोगों को हमने पुलिस के हवाले करवाया। वो 3 लोग जो वहां पे ये सारा काम कर रहे थे, ये एक जगह नहीं हुआ, ये 2-3 जगह पे हुआ, जहां पे लंबी लंबी कतारें लगा के तो लोगों से उनकी ईमान खरीदे जा रहे हैं, लोगों से उनके ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। वोटों की खरीदारी जो है वो जारी और सारी है वहां पे। तो हम तो इंतज़ामिया से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी, कि ये कानूनी तौर पे जुर्म है, इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। और अगर मैं वहां पे गया हूं तो मैं तो पब्लिक सारी जा रही थी, क्या वहां पे किसी ने रोका, किसी ने मना किया, या लिखा हुआ था कि ये इशारा आम नहीं है, यहां पे दाखिले पर पाबंदी है,
यहां सिर्फ चंद अशखास आ सकते हैं। जब अवाम का एक रेला अंदर जा रहा था तो फिर हम उसी रेले के साथ अंदर गए और हमने जाके वहां पर बाकायदा ये चीजें देखी, आंखों देखा हाल है, कैमरे की आंख ने दिखाया है। अगर मेरे साथ टीवी चैनल और कैमरे ना होते तो शायद किसी को यकीन ना आता कि अंदर बाइबल पे, सूरह यासीन पे, कुरान पाक पे हाथ रख के रिश्वत दी जा रही है और रिश्वत ली जा रही है। ये लाहौर शहर है, हमारा अमन खराब मत करें, इधर इंतशार मत फैलाएं, मजहबी किताबों की बेहुरमती इस तरह मत करें रिश्वत देने और लेने के लिए। आपके पास बहुत पैसा होगा, आप 1.5-2 अरब रुपया लेके आए, आपकी मर्जी है, मगर बिलावल साहब आप लाहौर में तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। एक टीवी चैनल ने सर्वे किया 18,000 लोगों का, उसमें 1200 वोट पीपल्स पार्टी को मिले। हम जहां जाते हैं उनसे पूछते हैं लोगों से, वो कहते जी पीपल्स पार्टी तो मुकाबले में है ही नहीं। अब बुखला के, घबरा के एक गलत फैसले को डिफेंड करने के लिए आपने जो एक गलत कदम उठा लिया है, अब आपको अनाक और जिद का मसला बन गया कि इज्जत बचानी है। तो इज्जत तो ऐसे नहीं बचती भाई। जॉगर पहने हमारी तरह जाएं, फील्ड के अंदर गली मोहल्लों में जाएं, माओ बहनों से प्यार लें, जाके बुजुर्गों की घुटनों को हाथ लगाएं, जाके बैठें, वोट मांगे। वोट मांगने का तरीका है। और इतने बेवकूफ है, मेरी कल इन्होंने एक दफ्तर की वीडियो बना दी। मैं अलल एलानिया कहता हूं, अगर वो मेरे किसी पार्टी के दफ्तर की वीडियो हो या मेरे लोग हों या मेरे कहने पर या मेरी पार्टी के किसी भी बंदे के कहने पर वोटों की खरीदारी हुई हो तो अल्लाह ताला का सख्त तरीन अजाब मेरे ऊपर नाजिल हो। मैं इससे बड़ी कसम नहीं दे सकता। और इतनी बेवकूफी है, साडे लोकी ते कोरोना च मास्क नहीं सी पाते, उधर खरीदने वाले ने भी मास्क पहने हुए हैं, बेचने वाले ने भी मास्क पहने हुए हैं। भाई जो वोट अपना बेचने आया है वो सारों को मास्क पहनाए हुए हैं। ये पीपल्स पार्टी की वीडियो है, लाहौर में बनी, मुझे पता भी लग गया किस इलाके में बनी है ये वीडियो। पीछे फ्लेक्सें मेरी लगा के रोड से उतार के, तो वहां पे वो जी उतार को हम वोट देंगे। झूठे पर खुदा की लानत हो, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। और मैं, आप तो खरीद रहे हैं, आपके पास पैसे, मेरे पास तो भाई पैसे भी नहीं खरीदने के, तो मैं कहां से वोट खरीदूंगा। मैं तो मिडिल क्लास का एक सियासतदान हूं, मैं तो इलेक्शन का खर्चा उठा रहा हूं जिस तरह भी करके। तो मुझे तो फख्र है इस बात पे। अगर आपके नाना सदर और वजीर आजम थे तो मेरे दादा भी सदर थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने पास से लगा के सियासत की और आपने लोगों से लेके सियासत की है। तो जो झूठी वीडियो इन्होंने चलाई है, मेरा चैलेंज है बिलावल भुट्टो जरदारी को कि साबित कर दे कि वो मेरे लोग थे या हमारा दफ्तर था। मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। और ये जो इन्होंने किया है मेरे साथ भी कर लें, आ जाएं, करना है ना मुनाजरा, आके कर लें, मैं साबित करूं।